नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और जी आई थिंक ये लाइव हो चुकी है। चलिए, लाइव ऑन है। चलिए मैं अपनी बातों को रखता हूँ। कल हमने एक लाइव किया था जहाँ पे हमारे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया से आए थे। हालांकि वो वहीं के रेसिडेंस हो चुके हैं और मेरे पास ही घर है, और थोड़ा सा वो कुछ करना भी चाह रहे थे क्योंकि उनकी जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है। और अभी जो शहर का हाल है वो क्या है कि अभी एक दिन बारिश हुई थी, 2-3 दिन, जिसके कारण कई जगह जल जमाव हुआ था समस्या, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस समस्या को दूर किया जाए। उसी बीच में मौसम का भी अलर्ट है कि आने वाले 6 तारीख तक मौसम जो है वो थोड़ा सा करवट लेगी, भीषण रूप होगा, और बरसात मुझे लगता है कि 20 दिन के आसपास डिस्टर्ब करेगी हमें, और हो सकता है कि शहर वापस से डूब जाए। अब मुद्दा ये है कि आज ही हमारे पे एक किसी ने कमेंट किया कि आप इन 25 साल की जो बदहाली है उस पे आप यहाँ के स्थानीय विधायक को कुछ क्यों नहीं कहते। आपने शायद पार्षद को बोला और विधायक को नहीं बोला। तो मैं बता दूं कि पार्षद साहब को मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि हमारे हालांकि ये भी मैंने नहीं बोला, सामने से उन्होंने बोला कि ये होना चाहिए। हमने सिर्फ इतना बोला कि हमारे पार्षद यहाँ रहते नहीं हर बरसात में, और अभी भी नहीं है, तो ये कोई विवादित बयान नहीं है और हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या हम अभी सिर्फ ब्लेम गेम खेलें। ये वक्त ऐसा है कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना। मेरा जो मानना है कि अभी हमें मिलजुल कर 20 दिन, अगर साल में 25 दिन आपदा आती है, तो हमारा काम क्या है कि हम ऐसे मिलजुल के इस चीज़ को संभालें। और मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, और मैं तो किसी पक्ष विपक्ष में हूँ भी नहीं, ना मैं किसी पार्टी दल से हूँ, जो लोग मुझे यहाँ कंसर्निंग लगते हैं या जिनका ये अधिकार क्षेत्र है और जिनका भी ये संसदीय क्षेत्र है, जैसे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक हिरार्की बनाया है कि जैसा कि एक फिल्म में भी आपने सुना होगा कि अगर आपकी घर की बिजली कट जाए तो सीधा अनिल अंबानी को फ़ोन नहीं लगाते, आप सीधे रिलायंस के मालिक को फ़ोन नहीं लगाते। और ये ओ माई गॉड का बहुत फेमस हुआ था अपने समय में डायलॉग, और अभी उसका सीक्वल भी चल रहा है। फिर मैं वही बोलूँगा कि अगर हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए सीधा किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कभी भी आज ये हैं कल कोई और होंगे, तो हम उन्हें ब्लेम करें कि नहीं आपने हमारे घर का नाला क्यों नहीं साफ़ किया। गवर्नमेंट ने जो हायरार्की बनाई है उसमें नगर पालिका बनाया गया है, उसके बाद पार्षद बनाया गया है, सभापति उपसभापति बनाया गया है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है। और ये उनकी भी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि आपको और हमें उनको सूचना देना है। अगर हम सही सूचना देंगे, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आज बहुत आसान है, मैं बोलता हूँ कि किसी को भी ब्लेम करना कि नगर परिषद काम नहीं करती, नगर परिषद ये करती है। मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी बार भी मैंने नगर परिषद को सूचना दी है, थोड़ा देर सवेर हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने फ़ोन किया और वो हाजिर हो गए, पर घंटा 2 घंटा 4 घंटा हमें भी ये मान के चलना है कि देरी हो सकती है। वो आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है। अभी क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण क्षेत्रफल भी बड़ा है, कई बार क्या हो जाता है कि मैन पावर की कमी हो जाती है। नगर परिषद के पास अभी भी मोटर है, इक्विपमेंट है, और स्टाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और हमें अगर एक दिन जगना हो तो शायद हम जग लें। एक दिन घर में किसी की शादी हो तो हम जग के शादी करते हैं और 2 दिन सोते हैं। अभी नगर परिषद का ये हाल है कि वो लगातार, उनके जो लोग हैं वो लगातार डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। अगर उनको और ज़्यादा हम प्रेशर देते हैं, या कोई भी हमारे जैसे लोग प्रेशर देते हैं, या कोई नेता प्रेशर देते हैं, तो क्या करेंगे, जो श्रमिक है वो एकदम से काम को क्विट कर देंगे और वो और मुसीबत हो जाएगी। अधिकारी भी लगातार जगे हुए हैं। अगर 2-2 3-3 बजे भी मैंने फ़ोन किया, और इनफैक्ट मैं क्या, आप लोग भी फ़ोन कर ही रहे होंगे, मुझे तो नहीं, सारे लोग फ़ोन करते हैं। या बिजली विभाग में हो तो जेई साहब को, और नगर परिषद हो तो एग्जीक्यूटिव साहब को। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल रुका हुआ है, हर कोई फ़ोन करता है, हर कोई से बात हो ही रही है, वो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं। अब अगर
अच्छा, अब प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, मैं ये नहीं बोलता कि अगर घर में पानी लगा है तो आप उसमें डूब के रहें। मैं बता दूं, मेरे इधर अभी 6 लोगों को डेंगू हो गया। अब ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं चाहूँ तो इस मुद्दे को और गंभीर रूप दे सकता हूँ, पर शायद नहीं। मैंने सूचना दी है कि अभी जल्द से जल्द इसको फॉगिंग कराया जाए और उन्होंने बोला है कि ये फॉगिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, किसी भी पार्टी, दल, सेना, जिस किसी से जो भी है, कृपया किसी को भी ब्लेम न करें। अभी सबका सहयोग लगेगा और सबका साथ लेके, आफ्टर ऑल सब हमारा गोल क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपके इधर बरसात में पानी लग रहा है, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि कैसे वो पानी को निकाला जाए। अब अगर आप यहाँ के स्थानीय प्रशासन को ब्लेम करेंगे या मैं करूं, मैं यहाँ के स्थानीय विधायक को ब्लेम करूं, हमारे स्थानीय माननीय सांसद जी, मंत्री जी को ब्लेम करूं, या मैं नगर परिषद को ब्लेम करूं, तो क्या ये सॉल्यूशन हो जाएगा? अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि इनकी तारीफ भी करनी है, हाँ, लेकिन अगर काम होता, व्यक्तिगत नहीं सोचना कि मेरा काम नहीं हुआ तो ये लोग खराब है। अगर अभी फर्स्ट स्टेज में जो काम हो रहा है, जहाँ 10 घर का कॉमन प्रॉब्लम है, 20 घर का है, 50 घर का है, चौक का है, तो प्रायोरिटी उनको हमेशा से मिलती आ रही है और मिलती भी है। तो उनको उनके हिसाब से पहले उनको प्रायोरिटी देना है, उसके बाद इंडिविजुअल हमारा आपका प्रॉब्लम है वो करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अच्छी बातें भी करनी है और सिर्फ बुरी ही बातें करनी है। हमें क्या करना है कि हमें मनोबल बनाए रखना है, किसी का भी, चाहे वो हमारे श्रमिक हो, सफाई कर्मी हो, नगर परिषद हो, एग्जीक्यूटिव साहब हो, मंत्री जी हो, सांसद जी हो, जो भी है, इवन पार्षद भी हो। मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्षद हैं वो भी अच्छा काम करें। हमें प्रेरणा देनी है, हमें उनको ये एहसास दिलाना है कि हम वाकई मुसीबत में हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे पार्षद भी काम कर रहे हैं। मैं उन पार्षदों की मैंने कल बात की थी जो यहाँ है ही नहीं या जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, जो बरसात भर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, उन पार्षदों को मैंने बोला, और वो भी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि हम उनकी बात करेंगे ही नहीं जो लोग यहाँ है। अगर आपके पार्षद आपके यहाँ है और अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको प्रेरणा दो, और कहीं ना कहीं आपने ही उनको चुन के बिठाया है, तो ये जिम्मेवारी आपकी और हमारी ही है कि हम उनको जब हमने चुना है, तो अगर वो डिसीजन हमारा तब सही था तो आज भी सही है। हमें आज भी उनको सपोर्ट करना है कि हाँ जी, मैंने आपको चुना है, मैंने अपने पूरे विवेक बुद्धि से आपको चुना है, तो आप सही करेंगे, अच्छा करेंगे। तो किसी भी पार्टी, दल नहीं, अभी देखिए हाजीपुर ऐसा मिक्सचर है राजनीति का कि यहाँ भाजपा भी है, हमारे भाजपा के माननीय विधायक जी हैं, उसके बाद लोक जनशक्ति के हमारे माननीय सांसद है, लोक जनशक्ति रामविलास जी के हमारे माननीय चिराग जी हैं, तो और उसके अलावा आरजेडी से भी हैं हमारे महुआ के माननीय, और तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग हैं और सारे लोगों का सपना ही है कि हाजीपुर को वो बेहतर बनाए। जोनल भी है, कई चीज़ है, तो हर किसी ने हाजीपुर के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब बारी, अगर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आप और हमने नहीं किया है। अब हमारी बारी है कि जनता होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, अब हम अपना कंट्रीब्यूशन दें और इस हाजीपुर को और बेहतर बनाएं। तो मैं इसी के साथ ये लाइव अब एंड करना चाहूँगा, और मैं बता दूं कि जो हमारा प्रयास हो रहा है उसमें एक हमारे भाई हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हमारा जो प्रयास है, जो आज से मुझे लगता है कि अगर 6 तारीख वाली जो वेदर फोरकास्ट अगर वो सही रहा तो हमें उस दौरान सपोर्ट करना है और सपोर्ट लेना है। हमें हर किसी का सपोर्ट करना है। यहाँ सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम किस पार्टी से हैं तो हमारी पार्टी अच्छी नहीं। अगर ठीक है, हमारी पार्टी यहाँ अच्छी है और वो यहाँ सत्ता में ही नहीं है, तो क्या वो उनका जो डिसीजन बनेगा वो आके यहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे? और जो लोग सपोज हमारी पार्टी नहीं है और वो यहाँ पे पावर में है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो उन्हीं का लगेगा। तो मैं तो स्पष्ट कर दूं कि मैं तो किसी पार्टी दल से हुई नहीं, मेरा तो प्रोफेशन ही है। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मेरी संस्थान भी वो संस्थान है जहाँ मैं जर्नलिस्ट हूँ जो आज़ादी से पहले से आज तक है। इवन संसद भवन जब दिल्ली में निर्माण हो रहा था और जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार गांधी जी ने हमारे ही संस्थान से जाके आज़ादी का जो अनाउंसमेंट है, अगर मैं कहूँ भाषण है, वो वहीं से दिया था। तो मैं तो वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर जर्नलिस्ट हूँ।
तो मैं तो किसी पार्टी दल से हुई नहीं, इसलिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जिनकी जिम्मेवारी है, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो सवाल उठाना, एक जर्नलिस्ट और एक एडवोकेट का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें सवाल उठाना मेरे लिए बहुत आसान है, फिर भी मैं नहीं करता। मैंने क्यों? क्योंकि मुझे कल को ये करना ही नहीं है। मैं क्यों सवाल उठा के और किसी को बोलूं कि ये गलत है वो गलत है। एक दिन हमें करना पड़ जाएगा ना, तो हमें पता चलेगा कि कितने प्रेशर का काम है। जिनको भी लगता है कि नगर परिषद अभी काम नहीं कर रही, आप 2 दिन चार्ज लेके देखो और 2 दिन में आपको लगेगा कि बहुत काम है, क्योंकि जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है, हमारी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये तो रही एक बात कि लोगों को ये न लगे कि मैं सिर्फ नगर परिषद और यहाँ के स्थानीय लीडर्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है, आप सूचना दे, नहीं होगा तो ये उनकी गलती है। आप इस उम्मीद में ना बैठे कि कोई आपके यहाँ आके पूछेगा कि अरे आपके घर का पानी मैं निकाल दूं क्या। नहीं, हमारा काम है कि हम उनको लगातार सूचना देते रहें कि हमारे घर का पानी है वो निकाल दें। कल ही हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से हमें भेजा एक वीडियो कि हमारे घर में घुटने भर पानी है, ये कैसे निकलेगा। तो मैं बता दूं कि वो भी निकलेगा, अगर वो सूचना उन्होंने हमें दिया है, मैं फॉरवर्ड करूंगा। चलिए मैं इसको एंड करता हूँ एक लाइन पे, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, मैं किसी की बात नहीं करता कि नगर परिषद अच्छे हैं या विधायक जी अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं कोई बात ही नहीं करता। चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप उनको सूचना दें, हाँ, लिखित में सूचना दें, आपके घर में पानी है, जो भी समस्या है, जो भी बरसात के कारण वाटर लॉजिंग हो रहा है, अगर वो होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं होता है 48 घंटे के अंदर, तो आप टीम पवन को सूचना दें कि हमारे यहाँ हमने ये राइटिंग में इन्फॉर्म किया था और ये नहीं हुआ। उसके बाद टीम पवन 24 घंटे लेगी और प्रयास करेगी कि उस चीज़ को हो। तो ये सामूहिक प्रयास करके एक बार हम लोग देखें और पूरा कोशिश करें कि हम सॉल्यूशन पे बात करें कि अगर पानी लगा है तो वो निकलेगा कैसे या दोबारा कैसे नहीं आएगा। और जब ये बरसात खत्म हो जाएगी तो आप और हम मिलके क्यों नहीं एक बार बैठते हैं यहाँ के लोगों के साथ कि इसको परमानेंट दूर किया जाए। ये 25 सालों से हम क्यों 2023 है, आज से 10 साल बाद 2032 में भी हम ये नाली के ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे। तो इस बरसात को कैसे भी हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके सही करते हैं। और जैसे ये बरसात खत्म होता है, चलिए सारे लोग मिलके अच्छे से प्रेम पूर्वक उनको अपने दुखों को रखा जाए, अपने सवालों को रखा जाए और देखा जाए कि ये नाली का जो समस्या है इसको पूरी तरह, मुझे लगता है कि नमामि गंगे वाला प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह होता है तो शायद ये सही हो जाए। नहीं भी होता है तो इस विषय को लेके हम लोग रखेंगे। माननीय जो यहाँ के सांसद है पशुपति पारस जी, उनके संज्ञान में ये चीज़ है, उन्होंने भी सामने से बोला है कि हम इसके परमानेंट सॉल्यूशन पे जाएंगे। आप भी चाहें तो इस चीज़ को करें। और मुझे लगता है कि अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें और कंसर्निंग की बात करें तो सांसद महोदय मंत्री भी हैं आज के समय में और उनका ये क्षेत्र रहा है, माननीय रामविलास जी का ये क्षेत्र रहा है, चिराग जी का ये क्षेत्र रहा है। तो इन सब पे हमें भरोसा है, हमें पूरी तरह भरोसा। स्थानीय जो विधायक हैं भाजपा के अवधेश जी, हमें उन पे भी भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि सूचना नहीं है, अगर वो है तो बिल्कुल करेंगे। तो चलिए टीम पवन एक प्रॉमिस करती है, देखते हैं कि हम कितना अपने प्रॉमिस को निभा पाएंगे। अगर कहीं भी कुछ भी समस्या है और अगर सही समय पे निदान नहीं हो पा रहा और आपने सूचना दी है लिखित में, तो आप मुझे भेजें कि हाँ लिखित में हमने ये सूचना दी है और आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं या बहुत आप सपोर्ट कर रहे हैं नगर परिषद को और आपका नगर परिषद नहीं कर रहा, तो हम उसको कराएंगे। और पूरे हाजीपुर की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एक बार मुझे मौका दे के देखें, आप प्रयास करें। आपके इधर का पानी अगर नहीं निकलता 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके यहाँ मोटर या जो टैंकर है नहीं पहुँचता, आप हमें दें। और उसके बाद अगर मैं विफल हो जाता हूँ तो आपका पूरा हक है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी भी पार्टी और व्यक्ति विशेष से मुझे बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि मेरा कभी वो प्रोफेशन रहा नहीं है। और मुझे सारे पार्टी पसंद है, मुझे सारे लोग अच्छे लगते हैं, सारे पार्टी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो संसद में जो लोग भी बैठे हैं यहाँ, जो या विधानसभा में बैठे हैं या विधान परिषद में बैठे हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं। और जिस दिन हम लोग अपनी आवाज़ को, और हम लोगों ने ही बिठाया है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई अमेरिका और लंदन के लोग आके उन्हें वोट देके चले गए। और हमने अगर विश्वास से बिठाया है और हम विश्वास से बोलेंगे तो उनको भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि एक सिस्टम बन चुका है, नीचे के लोग अगर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सांसद मंत्री और विधायक नहीं कर रहे। आप उनको सूचना दे कि हाँ ये चीज़ नहीं हो रहा,
और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपके सवालों को उठाएंगे। हम अपने टीम पवन बहुत मजबूती से रखेगी, बातचीत करेगी, पर ये सब होगा प्रेम से। ये नहीं कि कोई भी इंसान एक फेक अकाउंट बना ले और वो कुछ भी बोले। खैर मुझे तो लोग नहीं बोलते, मुझे तो कभी ऐसा नहीं आया। कल एक इंसान का जेन्युइन सवाल था, मैंने उनको जेन्युइन जवाब दिया और ऐसे बहुत प्रेम से रहा, ऐसा कोई विशेष वो भी नहीं हुआ। और अगर हाजीपुर को बेहतर बनाना है तो, नहीं तो क्या है, आज मैंने प्रयास किया है, कल कोई और प्रयास करेगा और ये इसी तरह छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला टूटे ना, और कहीं भी किसी को हीरो नहीं बनना। मैं भी नहीं बनता, किसी को नहीं बनना। हमें मकसद हीरो बनना ही है, तो हमें इस क्षेत्र में बनना होगा कि हाँ हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि यंग होने के नाते अगर हमारे बूढ़े माँ बाप डेंगू का शिकार होते हैं तो वो बहुत दर्दनीय बात है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें बढ़ चढ़ के सूचना देना है। ये इन्फॉर्मेशन जो आने वाला जनरेशन है ना, वो डेटा और इन्फॉर्मेशन ही पावर है। अगर आपके पास सूचना है तो आप सबसे पावरफुल इंसान हैं। तो चलिए मैं इसके साथ एंड करता हूँ इस सेशन को, और जितने भी लोग हैं वो उन सबको प्रणाम करता हूँ और ये बोलता हूँ कि अगर आप मौका दें, आप राइटिंग में इन्फॉर्मेशन दें। नहीं हो पाता अगर पूरे शहर में, क्योंकि देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हमारे माननीय सांसद जी के जो हमारे APS कुछ जी, उनसे भी सुबह भी बात हुई। उन्होंने बोला कि किसी भी तरह का मेडिकल होता है, किसी को भी एम्स की ज़रूरत होती है या कहीं भी पानी का दिक्कत हो रहा है, तो मैं उनको सूचना दूं और वो डेफिनेटली करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो कर भी रहे हैं। उन्होंने कल 3 से 4 बार कोऑर्डिनेट किया, मेरे सामने किया। तो एक बार मौका दे के तो देखिए, चाहे आप माननीय, हाँ यहाँ से आप राइट ले लीजिए। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ इसी सब विषय पे अपनी बातों को रखने के लिए, और एक बार आप मुझे सूचना दें, मैं सूचना लेके मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और इसी सेशन को हम एंड करेंगे क्योंकि हम अबाउट टू हैं, हम पहुँचने ही वाले हैं जहाँ के लिए हम निकले थे, और 2 घंटे में यहाँ से हम लौटेंगे और शाम तक मैं आपको रिजल्ट भी दूंगा। और चलिए नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और मैं क्या, आप सारे लोग हैं टीम पवन से, और हमें कैसे भी मिलके इसको बेहतर बनाना है। और शायद मैंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले ली है और मैं ऊपर वाले से ये कामना करता हूँ कि शायद मैं इस जिम्मेवारी को निभा पाऊँ। और एक्चुअली मैं इसलिए, और ये जिम्मेवारी मेरी है भी नहीं, आप सब ले सकते हैं ये जिम्मेवारी, कि आप सब एक राइटिंग में उनको दे और थोड़ा उनको वक्त भी दे। ऐसा नहीं कि आपने